अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुआहिदे को उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस तक़वियत करार दिया है। काबीना इजलास से खिताब में वाज़ेह किया कि ये मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ जारियत नहीं बल्कि खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली की नवीद है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर में बाज़ अनासिर ने जानबूझकर हालात ख़राब करने की कोशिश की। माशरे में लाकानूनियत की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। मक्कातुल मुकरमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान एक दिफाई माहिदा वो वहाँ पर साइन किया गया, जिसका मकसद ये है कि खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ दिया जाए। इस हवाले से मैं यकीनन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब को और ख़ुसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को भी इस हवाले से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर में मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद में इलेक्शंस हो चुके। किसी भी महज़्ज़ब माशरे में लाक़ानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला साहब, हमसे गलती हो गई कि हमने एक ईमानदार अफसर ढूंढ लिया। नमूने वक्त पर लैब क्यों नहीं पहुंचाए गए? सिंध हुकूमत के कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं जो इस केस को पहले दिन से खुदकुशी कह रहे थे। पहले हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। मीर रज़ा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने पुलिस के साथ 2.5 घंटे बैठकर बात की है। आइंदा 4 रोज़ में मालूम होगा कि पुलिस इन मालूमात या सवालात के जवाबात सामने ला सकती है या नहीं। इसके बाद ही बता सकते हैं कि हम पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं। वज़ीर दाखिला साहब, एक मेहरबानी करें, आपकी पूरी सिंध हुकूमत के अंदर हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई कि हमने ढूंढ लिया एक ऑनेस्ट अफसर। तो हुकूमत ने तो अपना काम ठीक किया है। अब आप एक अच्छे काम को नहीं पहचान रहे तो हम क्या कर सकते हैं? आप उनको फेवर कर रहे हैं जो पहले दिन से इसको सुसाइड बनाना चाह रहे थे। हमारे मुंह में अल्फाज डाले जा रहे थे। उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए। इस तरह की किसी भी किस्म का लाउबालीपना, कोई गफलत, कोई मैलिशियसनेस नजर आई, we will go after their careers, have no doubt about it। हम एक ओपन माइंड के साथ एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कम से कम सुना गया कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है, वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं। मीर रज़ा कत्ल केस में खबर कुशाई के बाद हासिल करदा नमूने 2 दिन बाद भी लेबॉर्ट्री नहीं भिजवाए जा सके। पुलिस सर्जन के मुताबिक नमूने पहुंचाने के लिए तफ्तीशी अफसर को दिए जा चुके हैं। मीर रज़ा कत्ल केस की तफ्तीश में ताख़ीर, इलाज से हासिल किए गए नमूने कहाँ गए? कराची में मीर रज़ा अली कत्ल केस की तफ्तीश में एक बार फिर इंतजामी ताख़ीर सामने आई। कब्र कुशाई के बाद मकतूल के जिस्म से हासिल करदा हसास अहम नमूने 2 रोज़ गुजरने के बावजूद फ्रांसिक लेबॉर्ट्री मुंतकिल नहीं किया जा सके। जामे कराची में वाक़ फ्रांसिक लैब हफ्ते के रोज से DNA तज्ज़िये के लिए इन नमूनों के मुंतज़िर है। कब्र कुशाई के अमल के दौरान मकतूल मीर रज़ा के मुख्तलिफ फॉरेंसिक नमूनों के अलावा शनाख्ती तस्दीक के लिए उनके वालिदैन के DNA नमूने भी हासिल किए गए थे। पुलिस सर्जन डॉक्टर समीह सैयद ने वजाहत की है कि तमाम हासिल करदा नमूने मुताल्लिका तफ्तीशी अफसर के हवाले किए जा चुके हैं। नए तफ्तीशी अफसर गंजफर अली को गुज़श्ता रोज ही इस हाई प्रोफाइल इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है। IG सिंध जावेद आलम उद्धव ने कहा है कि मीर रज़ा कत्ल केस में मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद अबहाम पैदा हुआ। मिसकम्युनिकेशन के सबब ये मामला उलझा हुआ है। नई कमेटी कायम कर दी गई है। तहकीकात में हकायक सामने आ जाएंगे। सिंध पुलिस का जो मकसद है, जो गवर्नमेंट का भी मकसद था कि इस केस को अच्छे तरीके से रिज़ॉल्व किया जाए और असल जो मुहरकात हैं, असल फैक्ट्स हैं, उस तक पहुंचा जाए और इन्वेस्टिगेशन को उनकी रोशनी में कंप्लीट किया जाए। लेकिन जो उभाम ज़्यादा पैदा हुआ वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। इसीलिए मैंने समझा कि एक नई कमेटी जिन पे लोगों का, आवाम का ट्रस्ट दोबारा बहाल हो ताकि इसको फ्रेश स्टार्ट दिया जा सके। हम खुद पुलिस अफसरान बहैसियत मजमूई समझते हैं कि ये केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा अफसोसनाक वाक़या है।
नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली हलाकत केस में अहम पेशरफ भी सामने आ गई है। मकतूल के जिस्म पर तेजाब की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस सील करके 21 अफराद को भी हिरासत में ले लिया है। कराची के ताजिर मीर रज़ा कत्ल केस में नई पेशरफ, मकतूल के जिस्म और कपड़ों पर तेजाब की मौजूदगी। पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली के कत्ल केस में चौंका देने वाले हक़ाइक़ सामने आए हैं। सराय के मुताबिक केमिकल और फॉरेंसिक मुआयने के दौरान मीर रज़ा के मेदे से तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद मिले हैं। तेजाब से मीर रज़ा के फेफड़े शदीद मुतासर हुए। मकतूल के हाथों, पैरों और शर्ट पर भी तेजाब के असरात मिले हैं, जबकि शर्ट से किसी दूसरे शख्स के पसीने के शवाहिद मिले हैं। जाए वक़्वा के करीब मौजूद मशकूक गेस्ट हाउस को ताले लगाकर सील कर दिया गया है। पुलिस ने गेस्ट हाउस में काम करने वाले अमले के 6 अफराद समेत अब तक 21 अफराद को हिरासत में ले लिया है। और इसी केस से मुतालिक एक अहम और ख़बर आप तक पहुंचाएंगे। तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। गेस्ट हाउस किसकी मिल्कियत है, अहम दस्तावेजात सामने आ गई। पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किरायनामा भी सामने आ गया है। मीर रज़ा कत्ल केस जिसकी तहकीकात में एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है। गेस्ट हाउस किसकी मिल्कियत है, अहम दस्तावेजात इस हवाले से सामने आ गई हैं और पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किरायनामा भी सामने आ गया है। बात करेंगे अपने किरायनामा है जो सामने आया है, ये गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। ये मकान नंबर C 349 है। गुलस्तान जॉर्ज ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मिल्कियत बताई जा रही है। ये साथ ही मालिक मकान खातून और गेस्ट हाउस चलाने वाले लियाकत के दरमियान होने वाला ये मुआहदा है जो पुलिस सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन में मौजूद है। हर किरायनामा मुतल्लिका थाने में टैक्स सिस्टम के जरिए इंदराज कराने का पाबंद होता है। ये पुलिस रिकॉर्ड में रखा जाता है। साथ ही किरायनामे पर 2 गवाहों के नाम भी दर्ज हैं, जिनमें जाम अली और आसिम के नाम शामिल हैं। ये किरायनामा सामने आने के बाद अहम जो इसमें केस में पेशरफ्त है वो भी सामने आई है। मजीद इसमें पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं। जी, मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात में एक और मोड़ सामने आया है। गेस्ट हाउस की मिल्कियत किसकी है, नाम सामने आ चुका है। अहम दस्तावेजात हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किरायनामा भी सामने आ गया है। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि अपनी शिकस्त को धांधली के बयानिए से छुपाया जाए। आज भी पीपल्स पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, धांधली के इल्ज़ामात लगाने वालों ने कोई सबूत नहीं दिए। तवक्को करते हैं पीपल्स पार्टी वाले आज उल्टी गिनती को सीधा कर देंगे। दुश्मन के हाथों में खेलने वाले अनासर को कानून का सामना करना पड़ेगा। धरना देने वाले आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात नहीं रोक सके। हम इत्तेहादी हैं, गुलाम नहीं। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज़्यादा दूर नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलवशा खान ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करार दिया। शहला रज़ा बोली, मुहिम उनसे चलवाई गई जिन्हें घर में कोई नहीं जानता। आप आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो बना लेंगे लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। शर्मिला फारूकी ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। कहा, आपके सेफ सिटी में जहनी माजूर लड़की से थाने में ज्यादती हुई। CCD डेथ स्क्वाड बन चुका है। उल्टी गिनती के नाम से इनकी सांसें उखड़ जाती हैं। इस 2 नंबर इलेक्शन के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी क़यामत दूर नहीं है। इलेक्शन इस्तिहाई का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। या आप हमें बताएंगे कि चौधरी लतीफ़ अकबर के मुकाबले में आपने जिसको खड़ा किया उसकी शोहरत क्या है? तो ये 5-6 सीटें जिसमें आपने सिर्फ इस वजह से धांधली की कि कहीं जीबी जैसा हाल ना हो जाए, आप ये हुकूमत बना लेंगे लेकिन आप कभी कोई जलसा नहीं कर सकेंगे जैसे आज तक आपने किया। हमने बड़े बड़े दावे सुने कि लाहौर बड़ा सिक्योर शहर है, पंजाब में औरत की तरफ आंख उठा के कोई नहीं देख सकता। जिसको आप सेफ सिटी कहते हैं, वहाँ पर एक जहनी माजूर बच्ची, उसको गाजियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उसके साथ ज्यादती की जाती है। आपके पंजाब के अंदर CCD बनाई गई और कहा गया जी क्राइम कंट्रोल करेंगे। वो क्राइम क्या कंट्रोल करने निकले, वो तो डेथ स्क्वाड बन गया। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात रद्द कर दिए हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में असमा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को धांधली सिर्फ उन हलकों में नजर आई जहां वो हारे। सुबह शाम पंजाब हुकूमत को भाषण दिए जाते हैं, पहले अपने सूबे पर नजर डालें। पंजाब में फेक केस कहकर रिपोर्ट को छुपाया नहीं जाता। सिंध हुकूमत अब तक मीर रज़ा केस हल नहीं कर पाई। सियासी गद लोगों की महरूमियत पर सियासत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।